ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले युद्ध की पूरी परिभाषा बदल सकती है और भारत अब इसमें एंट्री ले चुका है। कभी भारत की सैन्य रणनीति सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब फोकस सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि डिटरेंस पर है। ऐसी क्षमता जो दुश्मन को हमला करने से पहले ही सोचने पर मजबूर कर दे। इसी बदलती रणनीति के केंद्र में है आधुनिक मिसाइल सिस्टम। जब दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है S-400 ट्रायम्फ का। इसके बाद अगली पीढ़ी का सिस्टम S-500 प्रोमेथियस, जिसे स्पेस किलर तक कहा जाता है। दावा है कि यह हाइपरसोनिक हथियारों से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या कोई ऐसी मिसाइल बनाई जा सकती है जो इतने एडवांस एयर डिफेंस को भी चुनौती दे सके? भारत का अगला कदम इसी दिशा में देखा जा रहा है। अग्नि-5 पहले ही भारत की स्ट्रैटेजिक ताकत का अहम हिस्सा है। इसका एक और ज्यादा ताकतवर और नया वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है MIRV तकनीक। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल एक तय ट्रेजेक्टरी पर चलती है। यही वजह है कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक करके इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल इस खेल को बदल देता है। ये तकनीक मिसाइल को आखिरी चरण में अपना रास्ता बदलने की क्षमता देती है। इसका मतलब है कि इंटरसेप्शन के लिए गणना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि असली टारगेट कौन सा है और उसका फाइनल पाथ क्या होगा। यहीं पर आता है दूसरा गेम चेंजर, डीकॉय स्ट्रेटेजी। नई पीढ़ी की मिसाइलें सिर्फ एक वॉरहेड लेकर नहीं आती, वे कई डमी टारगेट भी रिलीज करती हैं। रडार स्क्रीन पर एक साथ कई ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, कुछ असली, कुछ नकली। अब मान लीजिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक समय में सीमित टारगेट ही हैंडल कर सकता है। अगर उसके सामने अचानक दर्जनों या सैकड़ों ऑब्जेक्ट आ जाएं, तो ओवरलोड होना स्वाभाविक है और यही वो क्षण होता है जहां असली वॉरहेड अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं रेंज और पावर की। अग्नि-5 की मौजूदा रेंज लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन नए वर्जन ने इसे 8000 से 10000 किलोमीटर तक बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। ये संभव होगा नए कॉम्पोजिट मटेरियल के इस्तेमाल से। स्टील की तुलना में हल्के और मजबूत मटेरियल से वजन कम होगा, जिससे पेलोड और रेंज दोनों बढ़ेंगे। सीधी भाषा में कहें तो ज्यादा दूरी, ज्यादा स्पीड और ज्यादा सर्वाइवेबिलिटी। लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ दूरी या ताकत का खेल नहीं है। असली लड़ाई अब स्काई डोमिनेंस और स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल की है। यही वजह है कि भारत समुद्र आधारित परमाणु क्षमता को भी मजबूत कर रहा है। भविष्य में यही तकनीक K-5 मिसाइल और K-6 मिसाइल जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लागू हो सकती है। इससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी पहले हमले के बाद जवाब देने की क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी और यही किसी भी न्यूक्लियर पावर की असली ताकत होती है। मिसाइल और एयर डिफेंस के बीच ये एक अंतहीन दौर है। हर नई मिसाइल के जवाब में नया डिफेंस सिस्टम आता है और हर नए डिफेंस के जवाब में और एडवांस मिसाइल। इसलिए ये कहना कि कोई एक सिस्टम पूरी तरह अजेय है तकनीकी रूप से सही नहीं होगा। तो क्या भारत का अगला अग्नि-5 वर्जन S-500 प्रोमेथे को मात दे पाएगा? इसका सीधा जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है, भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, वो ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहा है जो किसी भी संभावित दुश्मन की रणनीति को जटिल बना दें। और आधुनिक युद्ध में यही सबसे बड़ी बढ़त होती है।